Functions of marriage institution. Marriage institution establish family formation. Marriage institution insist the couple to establish family by procreation, provide economic cooperation, develop intense love and affection toward each other, toward each member of the marriage institution, that is male and female. Marriage institution help intellectual cooperation among the member of the marriage institution, minimizes social distance between groups. जो डिफरेंट हमारे सोशल ग्रुप्स हैं उनमें जो सोशल डिफरेंस है मैरिज इंस्टीट्यूशन उसको मिनिमाइज करता है. इसकी एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं, दो मुख्तलिफ फैमिलियों में शादी हुई, एक फैमिली का मेल मेंबर है, दूसरी फैमिली का फीमेल मेंबर है, तो वो जो सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल ग्रुप्स हैं डिफरेंट, शादियां होने से रिश्तेदारियां डेवलप हुई, रिश्तेदारियां डेवलप होने से आपस में सोशल सॉलिडारिटी में इजाफा हुआ और दो ग्रुप्स की आपस में सोशल ग्रुप्स की जो है सोशल डिस्टेंस उसमें कमी हुई. तो वो ग्रुप्स, दो डिफरेंट ग्रुप्स, इन ग्रुप आउट ग्रुप की अगर हम बात करें तो शादी हुई थी तो वो आपस में करीब आ जाते हैं लोग. मैरिज इन रूरल सोसाइटीज. The marriage in rural areas of Pakistan are usually endogamous in nature. The family in rural areas does not consist only of husband and wife. एक couple पे consist नहीं करती कभी भी हमारी रूरल एरियाज़ की जो फैमिलीज़ हैं, बल्कि उसमें हमारे सारे लोग, जैसे हम बात करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, अंकल्स भी रहती हैं, आंटियाँ भी रह रही होती हैं, कज़न्स भी रह रहे हैं आपस में. तो ये जो सिस्टम कार्ड है जॉइंट फैमिली सिस्टम या एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम भी बाज़ रूरल फैमिलीज़ में पाया जाता है. तो जब एक किसी बेटे की फैमिली की शादी होती है तो नॉर्मली रूरल एरियाज़ की बात हम करें तो नॉर्मली वो बेटा जो है शादी के बाद अपना अलग से सेपरेट घर नहीं बनाता, बल्कि अपनी वाइफ को लेके वो जो मैरिड कपल होता है वो उसी घर में नॉर्मली रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. अपने पेरेंट्स के साथ भी रह सकते हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं. तो ये एक्सटेंडेड फैमिली में भी और जॉइंट फैमिली में भी वो रिजाइड कर जाते हैं. तो उसके अलावा जो अर्निंग है ऑफ ऑल मेंबर्स आर पुट इन अ कॉमन फंड आउट ऑफ ईच फैमिली एक्सपेंसेस आर मेट. जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमने पहले भी बात की कि मैरिज इंस्टीट्यूशन के बाद रूरल एरिया में मैरिज इंस्टीट्यूशन में जब रूरल एरिया की जो शादियां हैं उसमें भी इसी तरह होता है कि जब एक शादी हुई है नए कपल की, वो भी उसी फैमिली का हिस्सा बन गया जो ऑलरेडी जॉइंट फैमिली में रह रहे थे लोग. तो जो एक म्यूचुअल फंड पहले था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सारी उनकी कॉमन है, उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ सारी कॉमन है, वो कॉमन रेजिडेंस शेयर कर रहे होते हैं. तो जो नया कपल आता है उसकी भी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो भी सारे उसी म्यूचुअल फंड में आके जमा होने शुरू हो जाते हैं. और उसी म्यूचुअल फंड से जैसे बाकी जगहों पे यूटिलाइजेशन हो रही है, जैसे बाकी मेंबर्स की नीड्स को फुलफिल किया जा रहा होता है, तो ये नए मैरिड कपल की भी नीड्स उसी म्यूचुअल फंड से फुलफिल की जाती हैं. इसकी खूबसूरती एक और भी है कि अगर नया मैरिड कपल अगर अर्निंग हैंड नहीं है, अगर उसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज उतने नहीं हैं जितने बाकी मेंबर्स के पास हैं, तब भी कोई मैटर नहीं करता रूरल एरियाज़ में. अगर वो बिल्कुल भी ज़ीरो अर्निंग हैंड है फिर भी मैटर नहीं करता. अगर उसके उनके दूसरे मेंबर्स के बराबर अर्निंग और फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है फिर भी मैटर नहीं करता, क्योंकि एक ही पूल से एक्सपेंस जो हैं वो उस फैमिली को चलाने के लिए किए जा रहे होते हैं. तो द फैमिली इन पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन द पैट्रिलियन डिसेंट. तो मोस्टली हमारे रूरल एरियाज़ में भी और पाकिस्तानी सोसाइटी में भी जो फैमिलीज़ चलती हैं वो मेल हेडेड फैमिली चल रही होती हैं. फैमिली का जो सरबरा होता है वो घर का फादर होगा या घर का ग्रैंड फादर होगा, वो फैमिली का सरबरा होगा.